संत तुकाराम भारत के महान भक्ति कवि और संतों में से एक थे। वे महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव देहुआ में जन्मे थे और पूरी तरह से भगवान विट्ठल यानी भगवान विट्ठल विष्णु भगवान जी का ही अवतार है कि भक्ति में लीन रहते थे। और उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि भगवान स्वयं कई बार उनके जीवन में हस्तक्षेप करने आए। ये कहानी उन्हें ही की भक्ति और भगवान के प्रति उनके अटूट विश्वास की है। तुकाराम का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। उनका जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उनकी भक्ति की शक्ति अद्वितीय थी। बचपन से ही वे भगवान विट्ठल के प्रति आकर्षित थे और बड़े होने पर वे अपने परिवार की आजीविका के लिए कृषि कार्य करने लगे, लेकिन उनका मन सदैव भगवान की भक्ति में ही सदा ही लगा रहता था। उनके जीवन में एक समय ऐसा आया जब उनके परिवार पर भारी संकट आ गया। एक भयंकर अकाल पड़ा जिसमें उनकी फसल पूरी तरीके से नष्ट हो गई। उनके पास खाने तक के लिए अन्न नहीं बचा था और परिवार भुखमरी के कारण कगार पर पहुंच गया। गांव के साहूकार से उधार लेकर तुकाराम ने खेती करने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी फसल फिर से नष्ट हो गई। अब वे साहूकार का कर्ज भी नहीं चुका पा रहे थे। गांव के लोग और उनके रिश्तेदारों ने भी उनसे मुंह मोड़ने लग गए। इन कठिन परिस्थितियों में भी तुकाराम का भगवान विट्ठल के प्रति विश्वास अडिग था और वे निरंतर भजन कीर्तन में लगे रहते और भगवान से विनती करते कि हे विट्ठल, तुम मेरे माता पिता हो और मैं तुम्हारा दास हूँ। यह संकट भी तुम्हारी ही इच्छा से आया है, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम इस विपत्ति से बाहर निकालोगे। गांव के लोग उन्हें ताने मारते कि तुम्हारी भक्ति तुम्हारे किसी काम की नहीं, अगर भगवान होते तो तुम्हारी मदद करते, लेकिन तुकाराम के इन बातों पर ध्यान नहीं देता और अपने ही भजन कीर्तन में लगे रहे। एक दिन गांव के कुछ साहूकारों ने तुकाराम के घर आकर उनके खेतों का सारा अनाज जबरदस्ती उठा लिया। उनकी स्थिति और दयनीय हो गई और अब उनके पास खाने के लिए भी एक दाना नहीं बचा था। उनके परिवार के सदस्य भूख से तड़पने लगे, लेकिन तुकाराम ने अपना धैर्य नहीं खोया और वह गांव के मंदिर में गए और भगवान विट्ठल के सामने बैठकर गाना गाने लगे। हे विट्ठल, तू ही सब कुछ है, तू ही संकटों का निवारण करता है। मेरे जीवन का भार तेरे हाथों में है, अब तुझे इसका हल निकालना ही होगा। उनकी भक्ति और श्रद्धा इतनी गहरी थी कि भगवान स्वयं उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गए। रात के समय गांव में एक अजीब घटना घटी। कुछ लोगों ने देखा कि एक सुंदर बैलगाड़ी जो सोने की तरह चमक रही थी, तुकाराम के घर की ओर जा रही थी। इस गाड़ी में कई बोरियां भरी हुई थी, जिनमें गेहूं, चावल, दाल और अन्य आवश्यकताएं की वस्तुएं थीं। गांव वालों ने यह आश्चर्य देखा कि कोई व्यक्ति इस बैलगाड़ी को चला रहा था, लेकिन उसकी आकृति मानव जैसी नहीं थी। वह व्यक्ति तुकाराम के घर पहुंचा और सारा अनाज उनके घर के सामने उतार दिया। जब तुकाराम की पत्नी ने दरवाजा खोला तो वह हैरान रह गया। उसने देखा कि बाहर अनाज से भरी हुई बोरियां पड़ी हैं। वह दौड़कर तुकाराम को बुलाने के लिए गई। तुकाराम बाहर आए और यह देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्हें तुरंत ही समझ में आ गया कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी, वह स्वयं भगवान विट्ठल का ही चमत्कार था। सुबह होते ही यह खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग इसी चमत्कार को देखने के लिए तुकाराम के घर आने लगे। जब उन्होंने देखा कि अनाज से भरी बैलगाड़ी वहां खड़ी थी और अनाज के बोरे तुकाराम के घर में रखे थे, तो वह चकित रह गए। कुछ लोगों ने पूछा, यह अनाज कहाँ से आया? तुकाराम ने मुस्कुराकर कहा, यह तो मेरे विट्ठल का दिया हुआ है। जब संसार के लोग साथ छोड़ देते हैं, तब भगवान स्वयं अपने भक्त की मदद करने के लिए आते हैं। यह सुनकर गांव के कई लोगों की आंखों में आंसू आ गए। जो लोग तुकाराम का मजाक उड़ाते थे, वह अब उनकी भक्ति की
महिमा को समझने लगे। तुकाराम ने इन अनाज का उपयोग केवल अपने परिवार के लिए नहीं अपितु पूरे गांव के अन्य भूखे लोगों को वितरित किया और उन्होंने कहा, यह अनाज केवल मेरे लिए नहीं आया है, यह भगवान का प्रसाद है जिसे सभी लोगों को मिलना चाहिए। गांव के लोग उनकी इस उदारता से प्रभावित हुए और धीरे धीरे वे भी भगवान विट्ठल की भक्ति में लीन होने लगे। अगर मेरी कहानी आपको पसंद है तो इनको लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। यदि हमारी श्रद्धा अटूट है तो हम पूरी सच्चाई के साथ भगवान का स्मरण करते हैं तो वे अवश्य ही हमारी सहायता करते हैं। संत तुकाराम का जीवन भक्ति, श्रद्धा और सेवा का एक आदर्श उदाहरण है। उन्होंने अपने अनुभवों से यह सिद्ध कर दिया कि जब संसार से सहायता नहीं मिलती है तो भगवान स्वयं अपने भक्त की रक्षा के लिए आते हैं। वह किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। जो भगवान के प्रति सच्चे मन से समर्पित होते हैं उनके लिए भगवान स्वयं मार्ग बना देते हैं। कहानी अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।